लेल आजुक दिन ऐतिहासिक अछि। मैथिली भाषा संपूर्ण मिथिला क्षेत्रक लेल हर्षक विषय अछि। कारण लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार एकटा एहन उपहार देलक अछि जे सुनि कऽ मिथिला के लोक मैथिली भाषी लोक मन गदगद भेनाइ स्वाभाविक अछि। केंद्र सरकार मैथिली भाषा के सांसद के कार्यवाही के हिस्सा बनौलक अछि। माने आब मैथिली बजै वाला लोक सब संसद के बहस अपन मातृभाषा मैथिली में समझि सकै छथि। सांसदक कोनो व्यक्ति कोनो भाषा में बजता तऽ हुनकर बात के सांसदक आन आन सदस्य तत्कालिक भाषा अंतर कऽ मैथिली में सुनि सकै छथि। से ई फैसला मंगल दिन लोकसभा बजट सत्र में लेल गेल। से एकर घोषणा लोकसभा अध्यक्ष केलनि। सरकार सांसद में देय वाला भाषण के अनुवाद प्रक्रिया में 6टा नव भाषा के जोड़लथि, जाहिमे मैथिली भाषा सेहो शामिल अछि। एहिसँ पहिने सांसद भाषण में 22टा भाषा होइत छल, लेकिन आब एहि के संख्या बढ़ा कऽ 28टा भऽ गेल अछि। मानल जा रहल अछि जे केंद्र सरकार के एहि फैसला सँ मिथिला सांस्कृतिक धरोहर और मैथिली भाषा के नव पहचान भेटतै। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संसद के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली हम सदन में पहले से ही उपलब्ध करा रहे थे। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। और इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषा हैं, 16 भाषाओं के अंदर भी जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि हम साइमल्टेनियसली भाषाओं का रूपांतरण कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर भारतीय की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं के अंदर भाषांतरण कर रहा है, साइमल्टेनियस कर रहा है। जब मैंने विश्व स्तर पर ये चर्चा की कि हम भारत में 22 भाषाओं के अंदर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वथा सभी मंचों ने इसकी प्रशंसा की।